उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 और 70 के दशक में हुई थी। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई उपभोक्ता किसी ब्रांड से संतुष्ट नहीं होता था तो वह उसे खरीदना बंद कर देता था। लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारत और अन्य देशों को कई वर्ष लगे। खाद्य पदार्थों की कमी, सामान को जमा करके रख लेना, काला बाजारी और खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। उस समय इस प्रकार के आंदोलन का मतलब केवल अखबारों में लेख लिखना और प्रदर्शनी लगाना होता था। अभी कुछ वर्षों से इस आंदोलन ने गति पकड़ी है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच असंतुष्टि इतनी अधिक हो गई कि लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सरकार ने भी काफी लंबे समय के बाद उपभोक्ताओं की सुध ली। इसका परिणाम ये निकला कि 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम अर्थात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा को लागू किया गया। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपभोक्ता इंटरनेशनल संस्था बनाई। यह 115 देशों से भी अधिक की 220 संस्थाओं का संरक्षक बना। यह आंदोलन बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के लिए व्यवसाय के तरीकों को सुधारने के लिए सरकार और कंपनियों पर दबाव डालने में सफल हुआ। आओ इन पर विचार करें। प्रश्न 1, उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? क, अनुचित कार्यों को रोकना। ख, सड़क यात्री परिवहन में भीड़ भाड़ को रोकना। ग, सरकार पर दबाव। घ, क और ख। सही उत्तर है घ। प्रश्न 2, नियम और कानून होने के बावजूद उनका अनुपालन नहीं होता है, क्यों? क, जागरूकता की कमी। ख, अनुचित व्यवसाय शैली। ग, साक्षरता की कमी। घ, उपरोक्त सभी। उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। उपभोक्ता अधिकार। सुरक्षा सबका अधिकार है। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए रेजी मैथ्यू के पिता ने बहुत संघर्ष किया था। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था। वो टॉन्सिल निकलवाने के लिए केरल के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर उसका ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने चिकित्सक की लापरवाही और गलती के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने पर्याप्त सबूत नहीं है कहकर मामला खारिज कर दिया। फिर उन्होंने राष्ट्रीय समिति में अपील की। जांच के बाद चिकित्सक को लापरवाही का दोषी पाया गया और उसे हर्जाना देने का निर्देश दिया।
जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें खरीदने से पहले हमें उसकी सुरक्षा की विशेष जांच कर लेनी चाहिए। कई बार इस तरह की चीजें दुर्घटना का कारण बन जाती हैं। जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, अगर वो खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण बन सकता है। सेफ्टी वाल्व बनाने वाली कंपनी को इसकी गुणवत्ता निश्चित करनी चाहिए और सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे इनकी पर्यवेक्षण उचित रूप से हो। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित उत्पाद सेवाओं पर चर्चा करें कि इनमें उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। एलपीजी सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाइयाँ, खाद्य तेल, विवाह पंडाल, एक बहुमंजिली इमारत। बच्चों, आपने इन उत्पाद या सेवाओं पर चर्चा करके इनके सुरक्षा नियमों को बनाना है, जिसका पालन करके किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। अगला प्रश्न, अपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। इस पर विचार विमर्श करें। किसी घटना की चर्चा करके उसके कारणों का पता लगाना है जिससे आपको पता चला हो कि उसका उत्पादक ही जिम्मेदार है। उत्पादक अपने प्रोडक्ट के लिए कितना महत्व देता है, ये उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सुरक्षा के मापदंडों को वह कितना पूरा करता है, उपभोक्ता के लिए यही सबसे बड़ा विश्वास होता है। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब भी आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस वस्तु से संबंधित सभी जानकारियां आपको उस पैकेट पर मिलेंगी। उसको बनाने में प्रयोग की गई सामग्री की सूची, मूल्य, बैच नंबर, उसके बनाने की तारीख और उसके खराब होने की तिथि और वस्तु बनाने वाले का पता लिखा होता है। उस वस्तु को प्रयोग करने के निर्देश भी दिए होते हैं। अगर आपने कोई दवा खरीदी है तो उसके प्रभाव और उसके खतरों की भी जानकारी दी हुई होती है। यह नियम क्यों बनाया गया कि उत्पादक को ये सारी जानकारी अपने उत्पाद पर देनी होती है, क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी पर शिकायत कर सकता है और वस्तु को बदलने या मुआवजा पाने की मांग कर सकता है। इसी तरह कोई भी लिखे हुए मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर अगर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP द्वारा लिखा होता है। सरकार ने सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इस कानून द्वारा सभी नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सारी जानकारी प्रदान की जाती है।
एक उदाहरण द्वारा इस कानून के महत्व को समझ सकते हैं। अमृता नाम की एक युवती जो इंजीनियरिंग में स्नातक थी, एक सरकारी विभाग में सभी प्रमाण पत्र जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसका उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने सूचना पाने के अधिकार नियम का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उचित समय तक उसको जानकारी पाना उसका अधिकार है, जिससे वह भविष्य की योजना बना सकें। उसको न केवल रिजल्ट अर्थात परिणाम की देरी से घोषणा के कारणों के बारे में सूचना दी गई, बल्कि उसको नियुक्ति पत्र भी मिल गया, क्योंकि उसका इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार अच्छा हुआ था।